हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन में दी, ताकि उसकी महिमा को, उसके भलाई के कार्यों को और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में लेने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। और सचमुच प्रियो, परमेश्वर का हाथ अपने बच्चों के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। यदि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर ना हो तो हम नहीं जानते कि हमारा क्या होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस भलाई के लिए जो परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर नित्य करते हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर सचमुच इसी तरह तेरे आशीषों भरा हाथ हम सबों के ऊपर तू हमेशा और हमेशा बनाए रख। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री पुणे एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती है। और आज के वचन की ओर परमेश्वर हमें लेके चलते हैं। आइए हम देखें आज के वचन की तरफ और सुने और समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर सचमुच आज के वचन के द्वारा हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन अपने बच्चों के लिए आशीर्वादों को लेकर आता है। यदि हम इस बात को समझें तो सचमुच परमेश्वर की बड़ी भलाई हमारे साथ सदैव और सदैव बनी रहेगी। आमीन। प्रियो, आज हम देखेंगे जिसके सर पे आशीषों के हाथ होते हैं उनके जीवन कुछ से कुछ होके बदल जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको मेरा हार्दिक सलाम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा ने फिर हमको उसकी महिमा के तख्त के पास लेकर आया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो और अपनी मर्जी हम पे सदैव जाहिर करता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो और उस पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद हो जो अपनी परमेश्वर का धन्यवाद हो जुम्बिश हम पे बनाए रखती है। और तमाम सुनने वाले जब आप सुनते हो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आप पर भी जुम्बिश करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन की तरफ हम देखेंगे, गौर करेंगे, मैं अपने जीवन की एक घटना को बताता हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा का खादिम होने के नाते प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम कहीं भी बाहर चले जाते हैं तो लोग अपने प्रेम से खिदमतगारी के लिए हमसे पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, या आपको खाने में क्या पसंद है, या आपको पहनने में क्या पसंद है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कभी कतई इस बात का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके विचारों में, केवल उनकी सोच में प्रेम की परिभाषा है कि मैं खाने में क्या पसंद करूं या पहनने में क्या मुझे पसंद है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो ताकि वो मुझे दें। लेकिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु सच्चाई ये है, मेरे हृदय का जवाब बरसों से यही है। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपको क्या पसंद है, मेरे अंदर ही अंदर एक जवाब घूमता है कि मुझे जो पसंद है, मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज़, मुझे सबसे प्रिय चीज़, मेरे जीवन की सबसे पसंदीदा चीज़ ये है कि मेरे पिता के दुआओं का हाथ मेरे सर पे बना रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे जीवन में बड़ी लालसा इसी बात की हमेशा से है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ भी यही है कि मेरे पिता का दुआओं का हाथ मेरे सर पर बना रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पवित्र शास्त्र वचन भी इस बात को बड़ी संजीदगी से, बड़ी बारीकी से प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो
हो हमें बताता है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके सर पे आशीषों के हाथ होते हैं प्रियो, उनके जीवन कीमती बहुमूल्य हो जाते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48 अध्याय और उसके 14 वचन में यदि आप देखें, वचन कहता है, तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ पे लिखा है इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सर पे रखा और अपना बायां हाथ मनश्शे के सर के ऊपर रखा। और यदि आप 17, 18 और 19 वचन देखें, जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसीलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। और ये बात को देख करके यूसुफ ने जब देखा कि मेरे पिता ने, जबकि मनश्शे बड़ा है, एप्रैम छोटा है, मेरे पिता ने दाहिना हाथ एप्रैम के सर पे रखा, तो यूसुफ ने क्या किया, अपने पिता का हाथ उठा करके, दाहिना हाथ उठा करके ज़बरदस्ती से मनश्शे के सर पे रखना चाहा। लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता ने बड़े सादगी के साथ ये जवाब दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हे मेरे पुत्र सुन, ये बात तो भली है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तेरे छोटे भाई से भी तुझसे भी एक बड़ी मंडली बना दूंगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मनश्शे से भी एक बड़ी मंडली बनाऊंगा, तो उसकी फिक्र न कर। लेकिन मैंने जो किया है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा खुदा जानता है, उसकी मर्जी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आशीषों के हाथ उठते हैं, प्रियो जब दुआओं के हाथ आपके लिए उठते हैं, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये खुदा की ओर से उठते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप इस बात को समझोगे कि आशीषों के हाथ हमारे सर पे होना कितना ज़रूरी है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन प्रेरितों के आशीर्वाद का हाथ अब तुम्हारे सर पे होना कितना ज़रूरी है, पिता का हाथ तुम्हारे सर पे होना कितना ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे खादिम का हाथ तुम्हारे सर पे होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि खादिम रूह का नुमाइंदा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा की पाक रूह की नुमाइंदगी करता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ज़रूरी है प्रियो तुम्हारे सर पे आशीषों के हाथ हो, बहुत ज़रूरी है हमारे सर पे आशीषों के हाथ हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें तो आग हैं, आशीषें आग हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जीवन को बदलने वाली चीज़ हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें हमारे जीवन को बदल देंगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें बदल देने वाली शक्ति है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें रूपांतरित कर देती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस दिन तुम इस बात को जानोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तो तुम्हें लगता है ये आशीषें कोई हाथ मुफ्त है, साधारण से हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, और तुम्हें तो मिल ही जाएगा, तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आशीषें बहुत बहुमूल्य हैं और धन्य है वे लोग जिनके सरों पे आशीषों के हाथ हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो लोग आशीषों को नहीं समझ पाते, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके लिए ये साधारण सी बात है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, आपने तो देखा होगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहीं गिरजाघरों में जब खुदा का खादिम
बेनेडिक्शन आशीष वचन जब देता है उससे पहले ही लोग मुड़ के भवन से बाहर चले जाते हैं, प्रार्थना भवन से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो इन आशीषों के हाथ को कभी समझ नहीं पाए। पिता का हाथ जब आशीषों के लिए उठता है, न जाने कितनी संतानें इस बात को समझ ही नहीं पाई है कि आशीषों के हाथ बहुत बड़े हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो जिनके सर पे आशीषों के हाथ नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सड़क का कुत्ता भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता का आशीषों का हाथ जिनके सर पे है, धन्य है वे लोग। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य है ऐसी संतान जिनके सरों पे पिता का आशीर्वाद है। धन्य है ऐसे लोग जिनके जीवन, जिनके सर पे प्रेरितों का हाथ है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज इनको कौन समझता है? आज इसकी कीमत तुमने आंकी ही नहीं। आंकते तो तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा, तुम्हारे समझ से परे हैं। इसीलिए तुम इसकी कीमत, इन आशीषों के हाथों की कीमत तुम समझ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें तो ये लगता है ये तो मुफ्त की है, ये तो बेकार की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने उसको अपने हृदय में कभी जगह ही नहीं दी। यदि आशीषों को अपने हृदय में जगह देते तो जान पाते ये आशीषें और ये आशीषों के उठने वाले हाथ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आशीषें तो आग हैं, ये तो जीवन को बदल देने वाली शक्ति है, ये तो रूपांतरित कर देने वाली रूह है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशीषों की कीमत को जानना होगा। यदि तुमने उन आशीषों को स्वीकारा ही नहीं तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें तुम्हारे जीवन में कैसे काम करेगी। आज बहुत लोगों का जीवन में यही कारण है कि खुदा के खादिम, खुदा के प्रेरित पिता हाथ उठा के आशीष तो दे रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए वो आशीष तो देने वाला तो दे रहा है, वो तो बहती ही जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन तुम न ले पा रहे हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए आज तक आशीषें दिए जा रही हैं, लेकिन तुम ले नहीं पा रहे और तुम्हें मिली ही नहीं है। इसलिए तुम्हें लगता है इन आशीषों का कोई वजूद नहीं है। प्रियो, बिना आशीषों के तुम्हारा वजूद मिट सकता है, बिना आशीषों के हमारा वजूद मिट सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके सर पे आशीषों के हाथ हैं, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनका वजूद सदैव बना रहेगा। वो कुछ से कुछ हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यही कारण है आशीषों की कीमत को समझना होगा। इन उठे हुए आशीषों के हाथ को समझना होगा क्या है। इन उठे हुए आशीषों के हाथ में हमारी जीत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना खुदा हारून से कभी ना कहता और मूसा हारून से कभी ना कहता कि जब तक तेरे हाथ ऊपर उठे रहेंगे इज़राइल जीतता रहेगा, और जैसे मूसा तेरे हाथ नीचे हुए इज़राइल हार जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए अपने बुढ़ापे की उम्र में मूसा ने कहा जब मैं हाथ ऊपर करूं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हारून और उसके शिष्य मूसा के कोनी को आधार देके मूसा के हाथ ऊंचा करते थे, क्योंकि आशीषों के उठने वाले हाथ तुम्हारे जीवन की जीत का कारण है। प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो, आशीषों के उठे हुए हाथ हमारी जीत का कारण है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत लोगों को इन आशीषों के हाथ की कीमत पता नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपको इसका दर्जा ही नहीं मालूम तो जीवन में कभी जीत ना पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो उठे हुए हाथ बड़े कीमती हैं। आशीषों के उठे हुए हाथ बहुमूल्य हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आज तुम्हारे लिए कोई आशीषों के उठे हुए हाथ यदि जीवन में आपके सामने है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कदर करो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी कीमत को जानो। ये रूपांतरित करने की रूह है, जीवन को बदल देने वाली बात है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आशीषें तो आग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीत का सरमाया है ये। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि ना समझ पाए तो जीवन में कभी जीत ना पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो जीवन में हम देखते हैं बहुत लोग, यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आपके हृदय में आशीषों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है,
उस पिता के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, उस प्रेरित के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, उस खादिम के लिए तुम्हारे मन में कोई दर्जा ही नहीं है, तो तुम यूसुफ की तरह चाहे अपने पिता का हाथ उठा के सर पे भी रख लो तो भी आशीष ना पाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि तुम तो ज़बरदस्ती हाथ उठा के अपने सर पे रख भी लो तो भी आशीष तब तक ना पाओगे जब तक तुम आशीषों को और उन उठने वाले हाथों को जब तक इज्जत ना दोगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक तुम्हें उसकी कीमत ना पता हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन उठने वाले हाथों की इज्जत करना सीखो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना तुम ज़बरदस्ती हाथ उठा के सर पे रख भी लो तो भी आशीष ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई आधार ही नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे मन में उसके लिए कोई इज्जत ही नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई आदर ही नहीं है, और इसीलिए तुमने इन उठे हुए आशीषों को और उठे हुए आशीषों के हाथ को तुमने कभी जीवन का आधार न बनाया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन सच्चाई तो यही है, आज इस संसार में, इस मृत्य संसार में, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आशीषें ही जीवन का आधार हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य है परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य भागी हैं वे लोग जिन्होंने आशीषों के उठे हुए हाथों को अपना आधार बना लिया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारा आधार तुम्हारे सर से न हटे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारा आधार तुम्हारे सर से न छूटे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए उठे हुए आशीषों के हाथों की इज्जत करो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन को सुने। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ प्रियो, आपने सुना, वहाँ पे लिखा है, धन्य हो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, और वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जिसकी जड़ जल के पास फैली हो, और धूप होगी तभी उसे धूप ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता न होगी, क्योंकि वह तब तक फलता रहेगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य है वे लोग जिन्होंने आशीषों को अपना आधार मनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पिता के अंदर आशीषें कहाँ से आई? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी परमेश्वर से आई है। इन प्रेरितों के अंदर, इन खादिमों के अंदर ये आशीष भरी कैसी है, ये लबालब भरे कैसे हैं, क्या बात है इनमें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुमने अपने जीवन का आधार न बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषों को तुमने जीवन का आधार यदि अब तक ना बनाया है तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जान लो इस संसार में जीने के लिए, हाँ आशीषें जीने का आधार है। वो उठे हुए हाथ, आशीषों से भरे उठे हुए हाथ ही जीवन का आधार है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन उठे हुए हाथों को देखो एक बार, बड़ी गहराई से देखो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन आशीष, उनके भीतर से उमड़ने वाली आशीषों को देखो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ तो तुम इसको एक दिन जीवन का आधार बना लोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस बहती हुई नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान होंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, धूप होगी तो ना झुलसेंगे, पत्ते सदैव हरे भरे रहेंगे, बिना वर्षा के भी कोई फिक्र की बात नहीं है, बिन मौसम में भी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी जड़ें कहाँ, उस नदी के अंदर तक डूबी हुई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ उसकी जड़ जल के पास तक फैली हुई है। ये कौन है ये पेड़? हाँ ये मैं और आप हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य है वे व्यक्ति, धन्य है वे लोग जिन्होंने आशीषों को अपना आधार बनाया है, आशीषों के उठे हुए हाथ को अपने सर पे सदैव देखा है और पाया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, रूह के मानिंद
और परमेश्वर का धन्यवाद हो, रूह के समान प्रेरितों के अंदर से, पिता के अंदर से और खादिमों के अंदर से बहती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन आशीषों की नदी तो, या आशीषों की नदी तो बह रही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर तुम्हारा संबंध अभी तक जुड़ा नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस नदी से, इस आशीष की नदी से तुम्हारा संबंध जुड़ना चाहिए। वहाँ पे लिखा है, वचन में लिखा है, उसकी जड़ें, हाँ, वो जल के अंदर तक डूबी हुई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पेड़ कौन है? ये पेड़, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पेड़ वो दीन और नम्र लोग हैं जिन्होंने अपना संबंध उस आशीषों की बहने वाली नदी से बना लिया है, उन आशीषों के उठे हुए हाथ के साथ जिन्होंने अपने जीवन को जोड़ के रखा है, वे धन्य लोग हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस पेड़ की जड़ उस जल की नदी के अंदर तक डूबी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस पेड़ ने अपना संबंध उस जल से बनाया है, उन आशीषों से भर दिया है, बनाया है, जोड़ के रखा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, रोज़ रोज़ ऐसे लोग नहीं मिलते, बार बार ऐसे लोग नहीं मिलते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके उठे हुए हाथों से आशीषें निकलती हैं। रोज़ रोज़ जीवन में दोबारा मौके ना मिल पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारा जीवन यूं ही रह जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना आशीषों का जीवन बांझपन का जीवन है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना आशीषों का जीवन एक, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई है, बांझ वृक्ष के समान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बांझ की तरह है, उसकी कोख में कुछ कोई गर्भ नहीं है, उसकी कोख में जीवन का कोई गर्भ नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई इसलिए ज़रूरी है इस बात को समझना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा संबंध, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी जड़ें उस नदी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आशीषों की बहने वाली नदी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, वरना परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे मैंने कहा, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ की मानिंद आप अपने पिता का हाथ पकड़ पकड़ के अपने सर पे रख भी लो तो भी कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई आदर नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, अभी तक तुमने आशीषों को जीवन का आधार नहीं माना है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये आशीषों का स्रोत मेरा प्रभु यीशु है, जो उसके खादिमों के भीतर, पिता के भीतर और प्रिय प्रेरितों के भीतर से हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इसलिए आप पढ़ें तो आप जानेंगे, पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 14 वचन में वहाँ पे लिखा है, वचन कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। पौलुस कहते कि वो वरदान के प्रति जो तुझ में है, भविष्यवाणी के द्वारा प्रार्थना के हाथ रखते समय तुमने पाया है, निश्चिंत मत रहो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन आशीषों के हाथों में, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता है। संत पौल कहता है, तुम निश्चिंत मत रहो, तुम्हारे सर पे जो हाथ बना है ना, यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आशीर्वाद का हाथ है, प्रार्थना के साथ तुम्हारे सर पे रखा है, तुम निश्चिंत मत रह जाना। आज बहुत लोग आशीषों के हाथ से वंचित भी हैं और निश्चिंत भी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बहुत लोग इन उठे हुए आशीषों के हाथों से निश्चिंत हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेसब्रे से हो जाते हैं। प्रिय, उनको पता ही नहीं कि आशीषों के हाथ से निकल कर चला जाना, इसका मतलब परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज़रा सी धूप में तुम झुलस जाओगे और खुदा ना करे कभी सूखा पड़ा तो शायद जिंदा ना रह पाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आशीषों के प्रति और आशीषों के हाथों के प्रति निश्चिंत रहना अच्छी बात नहीं है, ये जीवन का आधार है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई फ़ायदा ना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा के खादिम पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेरित प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तो आशीष दिए ही जाते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सदैव देखो इनके जीवन से, इनके मुख से आशीषें बहती ही रहती हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लेकिन तुम यदि खड़े रहे और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुमने अपना अहंकार न छोड़ा, हमने अपना अहंकार न छोड़ा, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम नीचे की तरफ को नहीं झुके, तो प्रियो हमारी जड़ें उस आशीषों की नदी से कभी अपना जुड़ाव, अपना संबंध कभी ना बना पाएंगी। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, झुक जाना होगा, नीचे की तरफ आना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि आशीषों से हमारा संबंध बन जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमारी जड़ों को उन आशीषों की तरफ फैलाना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे मन के सारे विचारों को एक तरफ रखे प्रभु, हमारा जीवन उन आशीषों की तरफ हमें झुकाना होगा। प्रियो आशीषें तो उमड़ रही है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, समा लेने की क्षमता तुम में है क्या? भर लेने की, पी लेने की क्षमता तुम में है क्या? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार इन आशीषों को अपने जीवन का आधार बना के देखो, उन उठे हुए हाथों की कीमत जान कर देखो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम भी लबालब भर जाओगे, इन आशीषों से लबालब भर जाओगे। इन उठने वाले हाथों की कीमत तुम जान पाओगे। इज़राइली भी कभी जान ना पाए कि मूसा परमेश्वर खादिम, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हाँ, उसके हाथ के उठने से तुम्हारी जान बचेगी, उसके हाथ के उठने से तुम्हारे परिवार बचेंगे, उसके हाथ के उठने से तुम्हारे राष्ट्र बचेंगे, उसके हाथ के उठने से तुम जीत जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें सदैव मुंह में मीठी नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें ऐसी भी हैं जो तुम्हारे पेट को कड़वा कर देगी, लेकिन इस कड़वाहट को प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस दिन तुम समझोगे तो उस दिन जानोगे कि प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर बात के पीछे एक छुपी हुई भलाई है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम भी लबालब भर जाओगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आसमान से मन्ना तो बरस ही रहा है। परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा कि कल भोर को तुम उठ जाना और मैं आसमान से एक ऐसी चीज़ को बरसाऊंगा जो इससे पहले संसार में, दुनिया में किसी ने नहीं देखी, और मैं उस मन्ना को बरसाऊंगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोर को उठ करके जो लोग मैदान में गए उन्होंने उस बड़ी भलाई को देखा, परमेश्वर के हाथों से बरसने वाली एक ऐसी आशीषों को देखा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन बहुत लोग अपने तंबू से बाहर ना निकले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम अपने तंबू से बाहर निकलो, अपने मैं से बाहर निकलो, तभी तुम आशीषों को जान पाओगे, तभी हम अपनी आशीषों को जान पाएंगे। बहुत लोग तब भी अपने मैं से, अपने अहंकार से, अपने घमंड से बाहर नहीं निकले, वो आशीषों को समझ नहीं पाए और इसलिए कुड़कुड़ाते रहे, मन्ना खाने के बाद भी कुड़कुड़ाते रहे, क्योंकि वो कभी आशीषों को समझ नहीं पाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने अहम से बाहर होना आना होगा। तुम्हारा अहम किसी काम का नहीं है, इस अहम ने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषों के उठे हुए हाथ बहुत कीमती हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज़रा झुको तो ले लोगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो आशीषें तुम्हारे जीवन का आधार हो जाएंगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इसलिए संत पौल दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका पहले अध्याय 6वें वचन में आप सुन लीजिए। वचन कहता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित
कर दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। संत पौलुस कहता है, इस कारण मैं तुम्हें स्तुति दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को जो हाथ रखने के द्वारा तुम पर मिला है उसको प्रज्वलित करो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम आशीषों को ही प्रज्वलित नहीं कर पाए, तुम जीवन के आधार को ही नहीं समझ पाए, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम तो स्वर्गदूतों की बोली बोल करके भी ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हो जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन्होंने आशीषों को प्रज्वलित कर लिया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके आशीषों की आग और धधक गई है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें तो आग है, ये आशीषें तो आग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसको प्रज्वलित करना है। हाँ, उठे हुए हाथों के तले आना है। ये उठे हुए हाथ एक परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के पंखों के समान है, उसके नीचे आ जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत आशीषें हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसलिए वो बरसती है तुम पर। तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपना मुंह पसारो, पी लो उन आशीषों को। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मन्ना तो बरस रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन तुम तंबू से बाहर ना निकले तो क्या फ़ायदा। आशीषें तो बरस रही है, लेकिन तुम अपने तंबू से बाहर ही ना निकले तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तन की काया कभी धुल ना पाएगी। ये तन की काया यूं ही मैली रहेगी। तुम्हें आशीषों के राज को समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा तन और तुम्हारी काया, हमारा तन और हमारी काया कभी धुल नहीं पाएगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन आशीषों के अंदर खास बात तो यही है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसीलिए हाँ, जब तक तुम्हारा तन और तुम्हारी काया न धुलेगी तब तक तुम आशीषों के मीठेपन को और आशीषों के उस कड़वेपन को जो तुम्हारे पेट को भी कड़वा कर देती है समझ नहीं पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीषें परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उठने वाले आशीषों के हाथ सदैव आज भी उसी अनुग्रह के साथ भरे हुए हैं। परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के खादिमों के हाथ आज भी उतने ही बरकत से भरे हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आ जाओ नीचे। प्रियो, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग मुझसे पूछते हैं आपको क्या पसंद है। मुझे जो पसंद है वो केवल जीवन में सबसे ज़्यादा पसंद है, और केवल वही पसंद है कि मेरे पिता का मेरे सर पे उठा हुआ दुआओं का हाथ, मेरे पिता का हाथ जो मेरे सर पे है, वो दुआओं का हाथ, इससे बढ़कर मुझे कुछ और पसंद नहीं है। इससे ज़्यादा ख्वाहिश भी मेरी नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसी दुआओं के हाथों की बदौलत मैं बहुत दूरी तय कर पाया हूँ, और बहुत दूरी तय कर पा लूँगा। अपने खुदा से मुलाकात भी कर लूँगा और हो जाएगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद, और पाया भी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने पिता के उठे हुए हाथ जो दुआओं के तुम्हारे सर पे बने हैं, हटाओ मत, हटने भी मत दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं तो ये तन और ये काया सब यूं ही मैली रह जाएगी, कोई फ़ायदा ना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर तंबू से बाहर आओगे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस मन्ना को खाओगे तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जान लो तुम्हारी उम्र न ढलेगी, दीर्घायु हो जाओगे। इस्राएलियों जिन्होंने मन्ना खाया, उनकी जवानी मानो उनकी उम्र रुक गई है। इन आशीषों में जीवन का वरदान है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन दुआओं के उठे हुए हाथ में परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे जीवन का राज छुपा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता के उठे हुए हाथों में जीवन का राज छुपा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशीषें जीवन का आधार हैं। इन आशीषों को जीवन का आधार बना लो। इस बात को मैंने बार बार कहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य होता है वो पुरुष जिसके जीवन का कोई आधार हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये उठे हुए हाथ जीवन का आधार हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपना आधार मत खो, किसी की बातों में आकर अपने जीवन का आधार मत खो। अपने पिता का रास्ता मत छोड़ो, अपने पिता के घर का रास्ता मत छोड़ो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रेरित और पिता, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, खादिम के स्वतः में
परमेश्वर का वरदान है। पिता तुम्हारे जीवन का वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरित तुम्हारे आत्मा का वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और खादिम उस आत्मा के रास्ते का वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये स्वतः वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पिता के उठे हुए हाथ, प्रेरितों के उठे हुए हाथ, खादिमों के उठे हुए हाथ, ये वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इनमें वरदान नहीं है, ये स्वतः वरदान है, परमेश्वर का स्वयं वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का वरदान और जीवन का दान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु का धन्यवाद हो। वचन तो कहता है मेरे लोग भी मुझ जैसे ही हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, ऐसे कुछ परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे काबिल लोग, ऐसे आत्मा से परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुग्रह पाया लोग जिनके ऊपर बहुत बरसा है, ये इनके अंदर वरदान नहीं होते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई ये है, इनका जीवन ही वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बच्चे के लिए पिता एक वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक परमेश्वर खुदा को ढूंढने वाले व्यक्ति के लिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को ढूंढने वाले व्यक्ति के लिए प्रेरित एक वरदान है। परमेश्वर के पास जाने की इच्छा रखने वालों के लिए खादिम एक वरदान है, तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। संत पौल तो कहता है कि हाँ, जब जब उन्होंने हाथ रखे कुछ अनोखा हो गया, लोगों ने पवित्र आत्मा भी पाया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये स्वतः वरदान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आशीषों के उठे हुए हाथों को समझो। इसलिए इन आशीषों के उठे हुए हाथ को जानो तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। हाँ, तो आशीषों से भरपूर हो जाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये आशीषें सस्ती नहीं है, ये आशीषें कोई मुफ्त की चीज़ नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सड़क पे कहीं पड़ी तुम्हें मिल जाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये आशीषों के उठे हुए हाथ बहुत कीमती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हर आशीषों में, हर एक आशीषों में परमेश्वर छुपा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक आशीष में परमेश्वर छुपा हुआ है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर आशीषों के उठे हुए हाथों में परमेश्वर छुपा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम आज इन आशीषों की तरफ पीठ फेर कर चले जाओगे तो प्रियो, अगर पीठ फेर कर जाते हो तो तुम नहीं जानते कि तुमने परमेश्वर से ही पीठ फेर ली है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम नहीं जान पाओगे, तुमने अपना मुंह मोड़ लिया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशीषों से मुंह मोड़ के जाने वाला, आशीषों को पीठ दिखाकर चले जाने वाला कभी जीवन को नहीं समझ पाएगा, कभी जीवन के पास तक भी ना पहुंच पाएगा, कभी जीवन को चख भी नहीं पाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन का आधार बना लो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उठे हुए हाथ बहुत कीमती हैं, रोज़ रोज़ नहीं मिलते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये आशीषें तुम्हारे जीवन की गहराई में उतर जाएंगी। जिस पल प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो आशीषों की कीमत को जानोगे, उठे हुए आशीषों के हाथों को समझोगे, उस दिन वो आशीषें तुम्हारे जीवन में गहराई से गहराई तक उतर कर आ जाएंगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशीषें अपने आप में आग हैं, जो अयोग्य है जलाकर खाक हो जाएगा, निकल जाएगी सारी बातें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। रह जाएगी केवल आशीषें। हर आशीष में परमेश्वर छुपा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक एक आशीष में परमेश्वर छुपा हुआ है, क्योंकि हर आशीष उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होती है। हर आशीष में मसीह यीशु छुपा हुआ है। हर आशीष में प्रभु यीशु मौजूद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम जान लो इस बात को कि हर आशीष में प्रभु यीशु मौजूद है। अगर ये जाना तो ही परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम अपनी जड़ें उस आशीषों की नदियों में डाल दोगे, अपना संबंध उससे जोड़ लोगे। जुड़ जाओ उससे। बार बार कहता हूँ, रिश्ता बना लो उससे, जुड़ जाओ उससे,
अपना बना लो इन आशीषों को। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उन उठने वाले हाथों को परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सी चंगाइयाँ, बहुत सी भलाइयाँ है ना, पर बहुत से वरदान इन हाथों में हैं। वचन में तो कई बार लिखा है प्रेरितों ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब जब अपने हाथ उठाए लोगों की बीमारियां, यहाँ तक कि मुर्दे भी जिंदा हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है कि मेरे लोग बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। क्या है इन उठने वाले हाथों में? उनके पास आशीषों की ताकत है। मेरे लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो कुछ भी कहेंगे हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कैसे होगा? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर आशीषों में, उनके हर आशीषों के बीच में परमेश्वर छुपा है, प्रभु यीशु है, मौजूद है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा रखे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जब भी तुम्हारे ऊपर आशीषें उतरती हैं तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा के खादिम आपको आशीष देते रहते हैं, पिता तुम्हें आशीष देता रहता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ऊपर तब स्वर्ग बरसता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जब भी आशीषें उतर के आती हैं, जब भी कोई तुम्हें आशीष देता है, यदि तुम स्वीकार लो तो जान लोगे कोई आशीषें किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के मुख से नहीं आ रही हैं, स्वर्ग बरस रहा है। बरसने दो स्वर्ग को तुम्हारे ऊपर। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, स्वर्ग तुम्हारे ऊपर बरसना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग हम पे बरसना चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और स्वर्ग उन पे बरसता है जिन्होंने इन आशीषों को अपना आधार मान लिया है, जिन्होंने उन उठे हुए हाथों को, आशीषों से भरे उठे हुए हाथ को अपना सब कुछ मान लिया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों पे परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग बरसता है, और जब स्वर्ग बरसता है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भीग जाना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपना मुंह पसार लेना उन चिड़ियों की तरह। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पी लेना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सारी भलाइयों को। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना यहाँ यदि आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 36 और 37 वचन सुने तो आप वहाँ पे एक विषय को सुन पाएंगे जो बहुत ही गंभीर विषय है। सुने आप। वचन कहता है, तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? जैसे अश्शूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहाँ से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है, और उनके कारण तू सफल ना होगी। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखा है, जैसे आपने सुना, हाँ, तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती रहती है? तू अश्शूरियों से भी लज्जित हुई, वैसे ही तू अब मिस्रियों से भी होगी। वहाँ से तू अपने सर पर हाथ रखे हुए यूं चली जाए आएगी, जैसे जिन पर तूने भरोसा रखा था यहोवा ने निकम्मा ठहराया है। हाँ, और उनके कारण तू सफल ना होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग आशीषों के उठे हुए हाथ को, जो लोग आशीषों के हाथ के नीचे से निकल जाते हैं, जो आशीषों को नहीं जानते, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण है, एक बड़ी मिसाल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को उपमा देता है कि तुम कौन हो? हाँ, तुम नया रास्ता पकड़ने के लिए चले हो। तुम डामाडोल फिर रहे हो, तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं है, तुम डामाडोल हो रहे हो। तुम यहाँ पे नया रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचते हो कोई नया रास्ते पे हम चलेंगे, और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम अब बहुत आशीषें पाओगे। परमेश्वर कहता है, हे स्त्री सुन, हे लोगो तुम सुनो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशीषों को न समझने वाले लोगों, सुनो, बड़ा खतरा है आशीषों को न जानने का। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग आशीष का भवन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीर्वादों का हार
हाथ और परमेश्वर का धन्यवाद हो बहुत सारी आशीषों को छोड़ के नया रास्ता पकड़ने की सोचते हैं। प्रभु का वचन कहता है तू डामाडोल हो रही है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम डामाडोल हो रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहते हैं तुम तो बैरियों के हाथ से बेइज्जत हुए हो और भी ज़्यादा संसार के लोगों के हाथ से बेइज्जत होगी। अब तेरे सर पे कोई हाथ ना रखेगा। वचन में लिखा है तू स्वतः अपने सर पे हाथ रख के भागती फिरेगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जब तक खुदा के खादिमों का हाथ है तुम्हारे सर पे, खुशियाँ मनाओ, उस आशीषों की इज्जत करो। जब तक पिता का हाथ तुम्हारे सर पे है प्रियो परमेश्वर का धन्य मानो अपने आप को। प्रियो जब तक तुम्हारे खादिम का आशीषों का हाथ तुम्हारे सर पे है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद की अर्पण चढ़ाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन ये हाथ तुम्हारे सर पे से हट गया तो याद रखना लुट जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कोई तुम्हारे सर पे हाथ ना रखेगा, तुम खुद अपने सर पे हाथ रख के भागना पड़ेगा। एक वेश्या के समान जीवन हो जाएगा। आज जीवन डामाडोल मत करो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत खो अपनी प्रतिष्ठा, आशीषों को मत छोड़ो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उठे हुए आशीषों के हाथ की कदर करो, उन देने वाले आशीर्वादों के हाथ की इज्जत करो तो प्रियो बरकत पाओगे, बहुतायत की महिमा पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना वचन तो साफ कहता है हाँ वहाँ से तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, अपने ही सिर पे हाथ रख के भागना पड़ेगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ जब मुसीबत आती है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वचन कहता है जिसके सर पे से आशीर्वाद के हाथ हट जाते हैं वो अब उनके सर पे वो अपने ही हाथ अपने सर पे रख के भागते हैं और लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मेरे खुदा का फजल हो इस अगुवाई के लिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जो आत्मा में सुनते हो प्रियो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी रूह को बदले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन को डामाडोल मत होने दो। हाँ अपने आशीषों के हाथों के नीचे बने रहो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन को डगमगाओ मत, तुम्हारा जीवन डामाडोल ना हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन आशीषों के हाथों के नीचे आ जाओ जिसमें जीत है। आशीष तो आग है, आशीष तो परमेश्वर का धन्यवाद हो बड़ी भलाई है, जीवन को बदल देने वाली बात है। फिर तीसरी बार कहता हूँ, मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं आपको सर क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आप बताएं तो सही। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन के अंदर से बात निकल के आती है, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे पिता का हाथ, मेरे पिता के वो दुआओं का हाथ जो मेरे सर पे बना हुआ है, इससे बढ़कर मुझे दुनिया में और कुछ पसंद ना आया और शायद ना आएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे सर पे मेरे पिता का साया है, उसके दुआओं का उठा हुआ हाथ मेरे सर पे है, इससे बढ़कर दुनिया में मुझे और कुछ कभी पसंद नहीं आया। और अगर पूछना ही चाहते हो, अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हो या सुनने वाले मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन के साथ सुनो और आमीन कह के यकीन कर लो। हाँ तुम्हारे सर पे उन पिता की दुआओं के हाथ से बढ़कर कुछ और कोई बात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे ज़्यादा दुनिया में क्या पसंद करोगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा आपके साथ हो। आमीन के साथ अपने सर पे जो बना हुआ हाथ है उस आशीषों के हाथ के नीचे बने रहो। आशीषों को जीवन का आधार बनाओ। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे, हम सबों के साथ बने रहे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आमीन।